नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलं भगवान् अर्हन् मंगलं वृषभोजिनः मंगलं पूज्यपादार्य जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थमंगलम्। जय बोले देवादेव एकरार श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव एकरार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव एकरार श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री विराट चक्र जी महामुनिराज की जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोलिए बोलिए जिना जिना कबीर सागर जी महामुनिराज की जय, जय हो। वर्तमान के भावलिंग संत की जिनागा पंथ जयवंत हो, जिनागा पंथ जयवंत हो। भाव अहिंसा पथ प्यारा यह सद्गुण का रथ प्यारा, भाव अहिंसा पथ प्यारा यह सद्गुण का रथ प्यारा। कर्म पथ के हैं सभी यहाँ, कर्म पथ के हैं सभी यहाँ, लेकिन यह सत पथ न्यारा। कर्म पथ के हैं सभी यहाँ, लेकिन यह सत पथ न्यारा। धर्म अहिंसा हो, धर्म अहिंसा शांति दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। एक छोटा सा बालक अपने नन्हे नन्हे कदमों से कदम ताल करता हुआ आया और कहने लगा, आचार्य श्री नमस्तु, आज कौन सा दिवस है? मैंने कहा बेटा आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। बोला गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कौन सा महत्वपूर्ण संदेश दिया? मैंने कहा बेटा महात्मा गांधी जी ने यह संदेश दिया
कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैंने कहा ये उन्होंने संदेश दिया। वो एक नन्हा सा बालक बोला, गुरुदेव यदि महात्मा गांधी के इन तीनों बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अगर इन तीनों संदेशों को किसी एक शब्द के द्वारा कहना हो तो आप बताइए आप क्या कहेंगे? मैंने कहा बेटा यदि मैं इन तीनों संदेशों को एक शब्द में कहने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा सत्संग। मैं कहूंगा तो सत्संग कहूंगा, क्योंकि जिस समय सत्संग होता है, जिस समय हम सत्संग में होते हैं, उस समय हम केवल अच्छा देख रहे होते हैं, अच्छे के अलावा और कुछ भी बुरा नहीं देखते। क्योंकि हमारे सामने एक सत्पुरुष होते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक साधु पुरुष होते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक महात्मा पुरुष होते हैं, और उतने समय तक हम सब सत्संग कर रहे होते हैं तो एक साधु महात्मा पुरुष को देखते हैं, इसलिए हम बुरा नहीं देखते, अच्छा देखते हैं। इसलिए सत्संग हमारा यह तीनों संदेशों का पर्यायवाची एक शब्द हुआ करता है। बालक बहुत प्रसन्न हुआ और बोले कि अच्छा ये तो मैंने मान लिया कि ये बात सच है कि यदि साधु महात्मा पुरुषों का दर्शन किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि साधु नाम दर्शन पुण्य, साधु का दर्शन हमेशा हमारे पुण्य से प्राप्त हुआ करता है, वो पुण्य से प्राप्त होता है, वो पुण्य के लिए ही प्राप्त हुआ करता है। मैंने कहा देखो बेटा बुरा मत देखो, अगर ये शुद्ध चरितार्थ होता है तो यह शुद्ध स्पष्ट कहता है कि अच्छा देखो, और अगर अच्छा देखना है तो सत्संग करो, साधु पुरुषों को देखो, आपके जीवन में यह शुद्ध चरितार्थ हो जाएगा। फिर बोला अच्छा ये बताओ कि दूसरा उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा बुरा मत सुनो। और जब आप सत्संग कर रहे होते हैं उतने काल में आप साधु महात्मा की वाणी को सुन रहे होते हैं, इसलिए साधु महात्मा की वाणी गंगा जल की तरह पवित्र हुआ करती है। इसलिए आप उस समय जो कुछ भी सुन रहे होते हैं वह अवश्य ही शुभ होता है, पवित्र होता है। आप उस समय कुछ भी बुरा नहीं सुनते। और बोले बुरा मत बोलो। मैंने कहा जिस समय सत्संग कर रहे होते हैं उस समय साधु महाराज से हम ये सीख लेकर के यहाँ से जाते हैं, ये शिक्षा लेकर के जाते हैं कि जैसे हमारे साधु महात्मा बोलते हैं और हम भी ऐसा ही बोलने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी जी की ये तीन शिक्षाएं हमारे जीवन को निर्मापित करने में कारण है। हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक धार्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन जीने की कला नहीं आई तो बंधुओं ध्यान रखना, हम कभी इस देश में रह करके भी देशभक्त नहीं हो सकते। जिसे अपने परिवार में रहने की कला नहीं आती है, जिसे अपने परिवार में रह करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार निभाना नहीं आता है, जिसे अपना रिश्ता निभाना नहीं आता है, बंधुओं ध्यान रखना, अगर व्यवहार निभाना नहीं आता, अगर रिश्ता निभाना नहीं आता तो आपके जीवन में कभी महापुरुषों जैसा चारित्र उद्घाटित नहीं हो सकता है। हम इस देश में जन्मे हैं, हमें इस देश में जन्म लेने के बाद हमें अपने भारतीय संस्कृति का भान होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व अगर कोई है तो वो है अहिंसा। भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व अहिंसा है, हमारे जीवन जीने का आधार अहिंसा है। हमारा स्वाभिमान
अहिंसा है। बंधुओं एक बात ध्यान रखना, हम परिवार का सृजन करते हैं, परिवार हिंसा से निर्मित होता है या परिवार अहिंसा से निर्मित होता है? बोलो वाजपेयी जी, परिवार हिंसा से निर्मित होता है या परिवार अहिंसा से निर्मित होता है? जब हम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं तो बंधुओं परिवार बन जाया करता है। परिवार में माता पिता भाई बहन बंधु बांधव चाचा चाची जो कुछ भी होते हैं बंधु, ये सब अपने प्रेम के रिश्ते से, प्रेम के धागे से बंधे रहते हैं, इसलिए वो परिवार कहलाता है। और यदि परिवार में एक दूसरे पर वार होना शुरू हो जाए तो वह परिवार नहीं कहलाता, उसे महाभारत कहा करते हैं। बंधु ध्यान रखना, उसे महाभारत कहा करते हैं, फिर वह परिवार नहीं कहलाता, वो परिवार बिखर जाता है। हम इस भारत देश में जन्मे हैं। अभी पारस जी कह रहे थे कि जैन धर्म हमेशा हिंसा का विरोधी रहा है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में विरोध है ही नहीं। भारतीय संस्कृति में कहीं विरोध नहीं है, भारतीय संस्कृति में कहीं विरोध नहीं है। राम ने कभी रावण का विरोध नहीं किया, सुन लो भाई, राम ने कभी रावण का विरोध नहीं किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विरोध नहीं है, भारतीय संस्कृति में तो अनुरोध हुआ करता है। राम ने रावण से का विरोध नहीं किया, राम ने रावण का से अनुरोध किया कि सीता को वापस लौटा दो। जब अनुरोध स्वीकार नहीं होता तो फिर हमारा अनुरोध का ही वो तरीका हुआ करता है कि हम सामने वाले को समझाने की भी पूरी ताकत रखते हैं। पर हमारी संस्कृति में विरोध कहीं नहीं है। महात्मा गांधी ने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, उन्होंने हमेशा अनुरोध किया हमारा देश हमारे लिए सौंपा जाए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा देश हमारे हाथों में सौंपिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। महात्मा गांधी ने हमेशा अनुरोध करना सिखाया, उन्होंने हमेशा अनुरोध किया लेकिन विरोध नहीं किया। विरोध करने वाले अंग्रेज थे और अनुरोध करने वाले हम सब भारतीय थे। हमारी संस्कृति अनुरोध की संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति कभी विरोध की संस्कृति नहीं रही। हमारे महापुरुषों ने भी कभी किसी का विरोध नहीं किया। हाँ, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यद्यपि जैन धर्म अहिंसामयी धर्म कहलाता है, पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि बेटा अगर कोई अन्याय अनीति के मार्ग पर चल रहा हो, कोई किसी के लिए सता रहा हो तो पहले अनुरोध करना, अनुरोध करने से नहीं माने तो फिर अनुरोध का तरीका बदल देना। हम अन्याय नीति को स्वीकार नहीं करते, हम न्याय नीति को स्वीकार करने वाले लोग हैं। बंधुओं ध्यान रखना, हमारी भारतीय संस्कृति हमें जीना सिखाती है। जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता भाई बहन सब दुलार करते हैं, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो नन्ना मुन्ना बालक जब प्यार से आगे बढ़ता है, प्यार से आगे बढ़ता है, प्यार से आगे बढ़ता है तो वह प्यार से बढ़ता हुआ वह बालक ही एक दिन सारी दुनिया को प्यार करने वाला भगवान महावीर भगवान राम बन जाया करता है। क्योंकि हमने बचपन से ही वह प्यार सीखा है, हमने वो दया सीखी है, हमने वो करुणा सीखी है, हमने एक दूसरे का साथ निभाना सीखा है, हमने परिवार में रह करके भी रिश्ता निभाना सीखा है। और मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि सत्संग कहां पर होता है? पूछ रहा हूं मैं, सत्संग कहां पर होता है? साधु जनों के पास। हमको एक उत्तर मिला है कि सत्संग
आपसे इतना ही कहूंगा कि सास बहू में भी सत्संग होना चाहिए। सास बहू में भी सत्संग होना चाहिए, बेटा और पिता में भी सत्संग होना चाहिए, बेटा बेटी में सत्संग होना चाहिए। आपस के रिश्तों में अगर सत्संग होना शुरू हो जाएगा तो ध्यान रखना, प्रेम करुणा की मिठास, प्रेम करुणा की सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। और यदि हमारा चिंतन यह रहा कि केवल साधु संतों के पास बैठ करके ही सत्संग होता है और बाकी समस्त जगह, आशा जी मौर्य कह रही हैं, हाँ, जहाँ प्यार और एकता होती है वास्तव में वही सत्संग हुआ करता है। हम साधु जनों के बीच में बैठ करके सत्संग इसीलिए कहते हैं क्योंकि साधुओं के पास बैठने के बाद ना तो कोई परिवार होता है, ना कोई समाज का बंधन होता है, फिर ना किसी प्रकार की पंथ परंपराओं के बंधन होते हैं। साधु संतों के सामने एक सामने बैठे होते हैं साधु महात्मा जी और सामने होते हैं केवल भक्त, बस यही एक संबंध होता है। सारी व्यवस्थाएं, सारी परंपराएं विराम हो जाया करती हैं, इसीलिए इस सभा को सत्संग सभा कहा करते हैं। बंधुओं, जब तक हमारे बीच में, हमारे जीवन में अपने रिश्तों को निभाने की कला नहीं आएगी, पिता पुत्र के बीच में पवित्र रिश्ता होना चाहिए, सत्संग का रिश्ता होना चाहिए, माँ बेटी के बीच में, भाई बहन के बीच में, सास बहू के बीच में अगर ऐसा सत्संग होना शुरू हो जाएगा तो मैं कहता हूं घर ही आपका स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। तभी आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी भारत देश में जन्मे, पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो विलायत गए, विदेश गए। भारत में जन्मे, शिक्षा उन्होंने विदेश में प्राप्त की और वहां से वकील बन करके वह पुनः अपने भारत देश में आ गए। शिक्षा प्राप्त करके वह पुनः अपने भारत देश में आ गए। आज अगर सबसे बड़ी विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है तो यही दिखाई देती है कि आज हम यहाँ जन्म लेकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उस उच्च शिक्षा का उपयोग करने के लिए हम विदेश चले जाते हैं। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा वहां प्राप्त की पर उन्होंने अपने भारत देश को चुना। भारत देश में आकर के उन्होंने भारत देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया और हम अपना पूरा योगदान अपने देश से बाहर जाकर के विदेश में उनको दिया करते हैं। मेरा किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं है। मैं तो बस दैव कुटुंबकम का हमेशा चिंतन किया करता हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन बूढ़े माता पिता ने आपको इतना योग्य बनाया है, इतनी उच्च शिक्षा देने में अपना खून पसीना एक किया है, जिन्होंने इतनी मेहनत, इतना श्रम किया है, कम से कम अंत समय में ही सही कम से कम बेटा उनके पास होना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। कहीं अंत समय में ऐसा ना हो जाए कि माता पिता यहाँ आपको याद कर रहे हो पर आप विदेश में बैठ करके अपना सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। बंधुओं, आज का यह पावन दिवस है, अहिंसा दिवस। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि शक्कर, तो आपको उसकी मिठास याद आ जाएगी। शक्कर कहेंगे तो मिठास याद आ जाएगी, नमक कहेंगे तो उसका खारापन याद आ जाएगा, इमली कहेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। इमली कहेंगे तो उसके गुण से आपका परिचय हो जाएगा। कुछ ऐसे भी महापुरुष हुआ करते
नाम कह दिया तो उनका गुण अहिंसा याद आने लग जाता है। कुछ लोग अपने आप में उसके ही पर्याय बन जाया करते हैं। इसीलिए बंधुओं, आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें यह अहिंसा अपने जीवन में लाना होगी, हमें अपने आचरण में लाना होगी, हमें अपने भावों में लाना होगी। बंधुओं, हमारे सामने ऐसे महान महान पर्व आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे महान पर्वों के समय में भी अपने आप को रूपांतरित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अहिंसा को सुनते तो हैं, हम अहिंसा को अच्छा मानते तो हैं, लेकिन कभी अहिंसक जीवन शैली अपने जीवन में नहीं अपना पाते हैं। यही कारण है कि आज हम अहिंसक देश में अहिंसक संस्कृति को जीने वाले अहिंसा के विषय में ही चिंतन करना पड़ता है, चिंतन करते हैं। देखो, हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में कहा जाता है कि मेरे भारत देश में कभी दूध की नदियां बहती थी। क्या कहा जाता है? कि दूध की नदियां बहती थी। एक छोटा सा बालक कहने लगा, गुरुदेव मुझे उस नदी का नाम बताइए जहां पर दूध की नदी बहती हो। मुझे उस नदी का नाम बताइए। मैं तो चुपचाप रह गया, क्योंकि मैंने आज तक कभी उस नदी का नाम नहीं सुना है। बस इतना जरूर सुना है कि भारत देश में दूध की नदियां बहती थी। बंधुओं, ये एक शब्द है, जिस शब्द का कुछ अर्थ है। देखो, जब एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, बच्चे को स्वीकार करती है, जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ के अपने आप ही दूध आ जाया करता है, क्योंकि उस माँ का बेटे के प्रति प्रेम है, बेटे का माँ के प्रति प्रेम है। बस दूध की नदियां बहने का अर्थ इतना ही है कि हमारे देश में सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम था, इसलिए उनके हृदय रूपी नदी में दूध की नदियां बहा करती थी। ये प्रेम वात्सल्य की नदियां हैं जो दूध बन करके हमारे अंदर से बहती हैं। अगर हमारे अंदर ये एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार आ जाए तो मैं कहता हूं कि अवश्य हमारे देश में आज भी दूध की नदियां बहती हैं। देश की आन बान शान के लिए जीना, देश की आन बान शान के लिए जीना, आत्म कल्याण धर्म ध्यान के लिए जीना, आत्म कल्याण धर्म ध्यान के लिए जीना। लब पे प्रभु गान हो या राष्ट्रगान हो, लब पे प्रभु गान हो या राष्ट्रगान हो, लब पे बन के इंसान तुम इंसान के लिए जीना, बन के इंसान तुम इंसान के लिए जीना, देश की आन बान शान के लिए जीना, देश की आन बान शान के लिए जीना। बंधुओं, हमारे देश की यह भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति में हम जीना सीखते हैं, चिंतन करना सीखते हैं, विचार करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और अपने आप को संस्कृति के अनुसार जिलाना सीखते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, एक सास बहू मंदिर आई और मंदिर आकर के मंदिर में दर्शन करने के बाद गुरु दर्शन के लिए उपस्थित हुई। बहू कहने लगी, गुरुदेव ये हमारी सासू माँ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ये हमारी सासू माँ है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्हें तो केवल सासू नहीं कहा,
सासू के साथ साथ मां शब्द का भी प्रयोग किया है। यही आपके हृदय की एक पवित्र रिश्ते की पवित्रता है। व्यक्ति के बोल से ही व्यक्ति के आदर्शों का पता चल जाता है कि व्यक्ति आखिर किस तरह की आदर्श वाला है, किस तरह के चिंतन वाला है। ध्यान रखना, कहने लगी मेरी सासू माँ और ससुर जी तो देवता की तरह है। कैसे है? देवता की तरह है। मैंने कहा वो कैसे? बोली हमारे सास ससुर 10 महीने तो बड़े भाई के पास रहते हैं, बड़े बेटे के पास रहते हैं, और 2 महीने हमारे पास रहते हैं। 10 महीने बड़े बेटे के पास रहते हैं और 2 महीने हमारे पास रहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे पास मात्र 2 महीने रहते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने माता पिता देवता तुल्य नजर आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जहां रहते हैं वहां कोई मंदिर आदि का स्थान नहीं है, लेकिन हमारे जो जेठ जी रहते हैं, यानी इनके बड़े बेटे, वहां पास में ही मंदिर है, तो ये वहां पर रहते हैं, तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज सत्संग करते हैं, रोज धर्म ध्यान करते हैं, पर 2 महीने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, और इन 2 महीनों में हमारे पास रह करके वो हमसे कहते हैं कि नहीं, मैं कहती हूँ माँ, सासू माँ से कहती हूँ माँ, अब आप 2 महीने के लिए तो मेरे पास आई हो, तो अब मुझे आपकी सेवा कर लेने दो। तो मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो कहती है कि तू तो मेरे बेटे की जीवन भर सेवा कर रही है, मैं तो मात्र 2 महीने के लिए आती हूँ, 2 महीने के लिए मैं भी अपने बेटे का और बेटी का ध्यान रख लूं। माँ के अंदर ये भाव होते हैं, मेरी माँ मुझसे ऐसा कहती है, फिर मैं भी माँ से कहती हूँ माँ, सासू माँ, आप भी तो 10 महीने बाद आती हो, माँ तो 2 ही महीने तो मुझे देती हो, इसलिए माँ ये 2 महीने तो मैं आपको यहाँ सेवा का श्रम करने के लिए नहीं लूंगी, ये तो मैं आपकी सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। बंधुओं ध्यान रखना, जहां विचारों में ऐसी पवित्रता होगी, भावों में ऐसी पवित्रता होगी, वह रिश्ता कितना पवित्र होगा इसकी बंधुओं कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे लोग ही अपने मन में उस पवित्र रिश्ते का सम्मान रख पाते हैं। मैं आपसे आज इतना ही कहूंगा कि अगर अहिंसक जीवन शैली सीखना है तो अहिंसा केवल दूसरों को दुख दर्द देने का नाम, दुख दर्द दूर करने का नाम ही नहीं है, अपितु अपने व्यवहार में अगर दूसरों के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, सम्मान है, तो इसका नाम भी बंधु अहिंसा धर्म है। यदि पुत्र पिता को सम्मान देता है तो अहिंसा धर्म का पालन करता है, बेटी माँ को सम्मान देती है तो अहिंसा धर्म का पालन होता है, माँ अपने बेटा बेटी के लिए अगर स्नेह वात्सल्य देते हैं तो यह भी अहिंसा धर्म का पालन हुआ करता है। इसलिए बंधुओं, महात्मा गांधी ने केवल अहिंसा को बाहर ही प्रदर्शित नहीं किया, अहिंसा उनके भावों में थी, उनके विचारों में थी, उनकी वाणी में थी, उनके जीवन में थी, और वही अहिंसा यदि हमारे जीवन में होगी तो अवश्य ही बंधुओं हमारा जीवन भी पावन और पवित्रता को प्राप्त होगा। मैं आपको एक बात और कहता हूं, एक संत जी प्रवचन करने के बाद जैसे नीचे उतरने को हुए, मंच ऊंचा था, भक्त लोग करीब आ गए, एक भक्त ने यहां हाथ बढ़ा दिया,
संत जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताना महमूदाबाद वालों, जब जब आप संत जी का हाथ पकड़ते हो उस समय आपको कैसा अनुभव होता है? माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास भेजती हैं और कहती हैं आगे पहुंच, आगे पहुंच, महाराज आचार्य सिंह का हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ाती हैं। ये संत जी का हाथ नहीं पकड़ाती, ये साधु जी का हाथ नहीं पकड़ाती। ये साधु जन के अंदर, साधु पुरुष के अंदर जो महान महान गुण हैं, सद्गुण हैं, ये सद्गुणों का हाथ पकड़ाती हैं। संत जी नीचे उतरे, एक साहब ने आगे बढ़कर के, ग्रस्त ने आगे बढ़कर के अपना हाथ बढ़ा दिया। संत जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ क्या पकड़ा? उसे तो अंदर अंदर इतना आह्लाद, इतना आनंद, इतनी प्रफुल्लता हुई कि वह प्रफुल्लता के मारे एकदम कांपने लगा। ऐसा एहसास हुआ जैसे अपने जीवन में कभी भी हमने इतनी पवित्रता का अनुभव ही ना किया हो। क्योंकि बंधुओं, संतों का एक आभा मंडल हुआ करता है और संत का आभा मंडल जब किसी को स्पर्श करता है तो उसके अंदर भी वह संतत्व पैदा होने लग जाता है। वह उस भारी भीड़ में से संत जी के साथ हाथ पकड़ करके चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और उन्हें एक गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। उसके परिवार के लोग भी दूर से देख देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि वाह, आज तो हमारे बेटे का माँ यह सोच करके प्रसन्न थी कि आज मेरे बेटे के भाग खुल गए। पत्नी ये सोच करके प्रसन्न थी कि आज हमारे पति का सौभाग्य जागृत हो गया। बच्चे भी ये सोच करके प्रसन्न थे कि आज हमारे पापा ने देखो साधु महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही घर पहुंचे, जैसे ही घर पहुंचे सभी लोग उनसे कहने लगे, आज तो आपका क्या पुण्य का उदय था कि आपने साधु महात्मा जी का जो है ना हाथ पकड़ लिया। इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने देखो ये आशीर्वाद आपको ही प्राप्त हुआ है। अब वो भी भूले ना समाये। थोड़ी देर बाद उन्हें तलब लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें तंबाकू खाने की तलब लगी। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाल करके तंबाकू निकाली, पाउच निकाला और जैसे उस हाथ पर रखने को हुए, घर के लोगों ने कहा, अरे कुछ तो सोच लो, कुछ तो विचार लो। संत जी ने आज हाथ पकड़ा था, कितना पवित्र तुम्हारा जीवन हो गया है और तुम उसी हाथ के ऊपर अब ये तंबाकू रख रहे हो, ये गुटखा पाउच रख रहे हो। कम से कम संत जी के पास जा करके इसका त्याग ही करके आ जाओ। एक बात ध्यान रखना, आज हमारी जेब में ये स्वाद का पाउच नहीं है, ये स्वास्थ्य का पाउच नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हिंसक पाउच है, ये हिंसक पाउच है, ये हिंसक गुटखा है। आज अगर आपने खाया, आपको कोई भी, भगवान करे आप हमेशा निरोगी रहे, लेकिन उस पर स्पष्ट लिखा रहता है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप स्वयं विचार कीजिए, आपने अपने परिवार में कितने जीवों की हिंसा कर दी, कितने जीव जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, आप उस जिम्मेदारी के निर्वाह से, उस उत्तरदायित्व से दूर कर दिए गए। सोचो विचारो, आपने कितने जीवों को अनाथ, असहाय बना दिया है। ये चिंतन करने की जरूरत है। जैसे ही उनके परिवार के लोगों ने कहा कि तुम इस हाथ पर, इस हाथ को तो संत महात्मा जी ने पकड़ लिया है, इस हाथ पर तुम ये कैसे रख सकते हो, उनके लिए भी सच में विचार आ गया, सच में चिंतन आ गया
और भागे दौड़े आए और संत जी के चरणों में गिर करके कहते हैं कि आज से हम तंबाकू, गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट इसका हम त्याग करते हैं। संत जी ने कहा कि क्या बात है भाई, तुम ये त्याग करने के लिए कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे आए हो? बोले संत जी, मैंने जब आपका हाथ पकड़ा और घर पहुंचा तो सारे लोग मुझे धिक्कारने लगे कि संत जी का हाथ पकड़ करके और फिर उसी हाथ पर ऐसी वस्तु रखते हो। और हमने मन में विचार किया कि यह बात बिल्कुल सत्य है, एक पवित्र आत्मा का मैंने हाथ पकड़ा है तो कम से कम इतना पवित्र आचरण तो हमारा अवश्य होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था हमेशा व्यसन से मुक्त रहो, हमेशा नशों से दूर रहो। अगर आज गांधी दिवस है, आज रपी लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, इनका भी त्याग अपने आप में अनूठा है, इस देश के लिए योगदान भी उनका अपने आप में अनूठा है। बंधुओं, पर हम कम से कम इन महापुरुषों के इस दिवस पर अपने जीवन में यह शिक्षा अवश्य लें, हम अपने देश के लिए कितना क्या योगदान कर पाते हैं। बंधुओं, ये तो विचारणीय है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप अपने परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए भी योगदान कर पाते हैं तो आप अपने देश के लिए ही योगदान कर रहे हैं। क्योंकि इस देश का नागरिक अगर प्रसन्न है, स्वस्थ है, सुरक्षित है तो अवश्य हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश स्वस्थ है। मैं ऐसी ही भावना करता हूँ हमारे जीवन में, भावों में अहिंसा आए, हम इन शराब, गुटखा, पाउच, तंबाकू ऐसे व्यसनों से दूर रहे, अपने परिवार की चिंता करें। जितना पैसा आप इन चीजों में खराब करते हैं उतना ही पैसा अगर आप अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए या किसी दीन गरीब के लिए भी अगर आप दान करते हैं। वाजपेयी जी, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं देखता था अपने नगर में कि एक बाबा जी थे, वो उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो इतने सुंदर सुंदर प्रभु के गीत गाया करते थे और रास्ते से चमचा बजाते हुए निकलते जाते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे, परंतु लोग उनको देख करके हाथ जोड़ लेते थे, उनको देख करके, और उनके हाथ पर कुछ ना कुछ पैसे रख दिया करते थे। मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं एक नादान बालक ही था, परंतु जब जब मैं उनको देखता था तो मेरे मन में यही विचार आता था कि देखो इनका जीवन कैसा है, हमें भी इनको सहयोग करना चाहिए। तो जो भी जेब में हमारे पास पैसे होते थे हम उन्हें पकड़ा आते थे, और कई बार तो मैं सही बता रहा हूँ, कई बार तो मैंने चुपके से जो पेटी रहती थी जिसमें पैसे रखे रहते थे, केवल और केवल उन बाबा जी को देने के लिए मैं धीरे से उसमें से पैसे चुरा लाता था और जाकर के उन्हें पकड़ा आता था। यद्यपि मैं आपको किसी को भी चोरी का संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी के लिए भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे चुराना सीख जाइए, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप भी दीन दरिद्र की, अगर कोई गरीब जन है, वे भी अपने जैसे ही है, वे भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं, वे भी हमारे परिवार के ही सदस्य की तरह है। हम अगर इन व्यसनों में अपना इतना पैसा खराब करते हैं तो अच्छा है, हम उनके उत्थान के लिए कुछ अपना योगदान देना सीखें। हमें जीवन में वो खुशहाली मिलेगी, वो शांति और सुकून मिलेगा जो शायद हमें अपने जीवन में, अपने भोग विलास में जीवन में भी कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज अहिंसा दिवस पर सभी इस नगर के नागरिक एवं दूर दराज से जो आए हुए महानुभाव हैं, मेरा सभी युवा साथियों के लिए, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है कि बेटे हम इस भारत देश में जन्मे हैं तो हमें अपने भारत देश की संस्कृति के प्रति गौरव होना चाहिए,
हम इस परिवार में जन्मे हैं, हमें अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर अवश्य लेना चाहिए। हमें एक सभ्य और स्वस्थ नागरिक बनकर के अपने देश और परिवार और समाज के लिए योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। तभी मैं समझूंगा कि आज का यह अहिंसा दिवस अवश्य ही हम सभी ने बड़ी पवित्र, उज्जवल और अहिंसक भावनाओं के साथ मनाया है। मेरे बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद हैं, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, हमेशा सभी जीवों का उत्थान हो। इसी भावना के साथ भाव अहिंसा पथ प्यारा, यह सद्गुण का रथ प्यारा। भाव अहिंसा पथ प्यारा, यह सद्गुण का रथ प्यारा। कर्म पथ कहें सभी यहाँ, कर्म पथ कहें सभी यहाँ, लेकिन यह सत पथ न्यारा। धर्म अहिंसा हो, धर्म अहिंसा शांति दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मेरे बहुत